मंगलवार को नागपुर में पाकिस्तान से आए 138 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी कार्यालय में यह शपथ दिलाई गई। हिंदू पाक नेशनल पॉलिसी के तहत शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। 2021 से लेकर अब तक 700 से अधिक लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। पाकिस्तान से आकर भारत में बसे शरणार्थियों को हिंदू पाक नेशनल पॉलिसी के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जा रही है। मंगलवार को नागपुर में जिलाधिकारी ने पाकिस्तान से आए 138 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता की शपथ दिलाई। इनमें ज्यादातर नागरिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैं, जो अलग अलग वजहों से भारत में आकर बसे हैं। जिन लोगों ने शपथ ली है, उनकी जिंदगी का एक लंबा समय पाकिस्तान में गुजरा है। हरदास को भारत की नागरिकता मिल चुकी है। उनके सारे रिश्तेदार बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आ गए थे। अब उनका परिवार भी भारत में आ बसा है। तो पापा की डेथ के बाद अंकल ने कहा कि आप इधर आ जाइए। वैसे बेसिकली वहाँ पर अभी भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अंकल दूसरे भी हैं, मामाज वगैरह सब हैं, इसलिए हम आ गए। बाकी कोई ऐसा खास इशू नहीं था। हिंदू पाक नेशनल पॉलिसी के तहत पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले नागरिकों में ज्यादातर सिंधी समाज के हैं। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने वाले निरंजन मकीजा बताते हैं कि उन्हें कैसे वहां धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकता की पहचान को लेकर जूझना पड़ा। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ पे अपने हिंदू हैं सब, तो रिलीजन के हिसाब से आए थे। हमने सोचा हमारे बच्चों का यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर होगा। हम बच्चों के हिसाब से आए कि फ्यूचर है। कुछ रिलेशन वाले हमारे यहाँ पे थे, वो भी हमें बताते थे कि भाई यहाँ पे अपने रिलीजन के हिसाब से बहुत अच्छा है। भारत की नागरिकता लेने वालों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी के बाद नागपुर आ गए और अब नियमों को पूरा कर लेने के बाद उन्हें आधिकारिक नागरिकता के दस्तावेज हासिल हुए हैं। मैं शादी करके यहाँ पे आई हूँ, मेरे बच्चे यहाँ के हो गए तो उनका पासपोर्ट चाहिए मुझे, इसलिए। कमल वासानी 1995 में ही भारत में आकर बस गए थे। उनकी पैदाइश पाकिस्तान की है, लेकिन वो अब अपने पूरे परिवार के साथ भारत में रहते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान में उनके समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं और उनकी कई तरह की दिक्कतें हैं। भारत में मिलने वाली सुविधाएं और माहौल खुशगवार है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ एकदम फ्री माहौल है, सब हिंदुत्व है और यहाँ पे हमको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो वहाँ पे जीरो है। 700 के करीब लोगों को नागपुर में भारतीय नागरिकता दिलाई जा चुकी है। समाज के नेता वीरेंद्र कुकरेजा ने बताया कि अब भी नागपुर में रहने वाले करीब 3500 लोगों को नागरिकता का लाभ मिलेगा। नागपुर और मुंबई में शरणार्थियों की तादाद ज्यादा है, इसलिए इसके कई तरह के निर्णय स्थानीय तौर पर लिए जाने की स्वतंत्रता सरकार द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन इस प्रक्रिया के पहले केंद्र सरकार के माध्यम से जिस व्यक्ति को नागरिकता दी जा रही है, उसकी सघन जांच की जाती है। मंगलवार को भारतीय नागरिकता की शपथ लेने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं शामिल थीं। भारतीय नागरिकता हासिल करने की सबसे बड़ी शर्त है कि जिसे नागरिकता लेनी है उसे भारत में रहते हुए 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो।